जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। श्रीमद् भागवत कथा। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने कलयुग के आरंभ में राजर्षि परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिन में सुनाकर उन्हें परम पद का अधिकारी बना दिया था और आज के घोर कलिकाल में वही कथा सुनाते रहे हैं परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज। उनकी कथा ने यदि अनेकों भक्तों को परम पद का अधिकारी बनाया तो अनेकों सांसारिकों को परम पद की ओर चलने के लिए प्रेरित भी कर दिया। वर्तमान युग के सुखदेव पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने सन 1986 में महिला संघ के लिए कलकत्ते में कथा कही। यह कथा श्री महिला संघ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा प्रसंग अनोखी आस्था की एक ऐसी गाथा है जिसका पदे पदे आशंका से टकराव होता रहा, परंतु सर्वांत में विजयिनी आस्था ही हुई। इस कथा का बीजारोपण तब हुआ जब पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज गोरखपुर की गीता वाटिका में पूज्या माँ परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की सहधर्मिणी को कथा सुना रहे थे। गीता वाटिका में सन 1985 को फरवरी महीने में पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कही गई। इस कथा के आयोजन का एक आनुषांगिक उद्देश्य यह भी था कि इस कथा से इतना धन संग्रह हो जाए कि गीता वाटिका के श्री राधा कृष्ण साधना मंदिर को व्यय भार की चिंता से मुक्ति मिल सके। इस कथा में भारत के कोने कोने से लोग आए थे जिनका कुछ भी लगाव श्री भाई जी, श्री बाबा एवं पूज्या माँ के प्रति था। उन सभी के मन में इस कथा को सुनने का चाव था। बहुत से लोग अपनी पारिवारिक अथवा सांसारिक अड़चनों के कारण नहीं आ पाए, किंतु जो आए उनकी भी संख्या कम नहीं थी। गीता वाटिका आगंतुक अतिथियों से भरी हुई थी। चारों ओर बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण था। इसी भागवत कथा को सुनने के लिए भागलपुर से भाभी जी, मीरा और अन्य 4-5 माताएं एवं बहनें भी आई थीं। सभी लोग श्रद्धापूर्वक कथा सुन रहे थे। इसी बीच चोपड़ा जी ने अवसर देखकर मीरा से एक बात कही। भीमसेन जी चोपड़ा श्री बाबा के अंतरंग अनन्य परिकर हैं। श्री बाबा के प्रति चोपड़ा जी की जो निष्ठा और श्रद्धा, समर्पण और सेवा है वह शब्दातीत है। कार्य तत्परता, प्रखर बुद्धिमत्ता, व्यवहार कुशलता आदि अनेक सद्गुणों से सुभूषित व्यक्तित्व होने के कारण उनको कठिन से कठिन कार्यों में सराहनीय सफलता मिली है। चोपड़ा जी को भली प्रकार ज्ञात था कि भागलपुर के श्री महिला संघ की आर्थिक स्थिति शोचनीय है और अर्थ अभाव में कोई भी संस्था ठीक प्रकार से न चल पाती है और न खड़ी रह पाती है। चोपड़ा जी ने मीरा को सुझाव दिया, यहाँ पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज की श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के माध्यम से गीता वाटिका की समिति को एक अच्छी धनराशि के प्राप्त हो जाने की संभावना है। यदि तुम लोग भी कथा करवा लो तो तुम्हारे संघ का भी आर्थिक संकट से उबार हो सकता है। यह तो बड़ा सुंदर सुझाव था। मीरा के मन को भा गया। मीरा अवसर देखकर किसी प्रकार श्री बाबा के पास पहुंच गई और बोली, बाबा, चोपड़ा जी ने ऐसा सुझाव दिया है, क्या यह ठीक रहेगा? पूज्य बाबा ने सुनते ही कहा, बिटिया, श्री डोंगरे जी महाराज अच्छे पंडित हैं, विद्वान हैं। सात्विकता तो उनके जीवन का सहज स्वरूप है, त्याग की मूर्ति हैं। उनसे कथा करवाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखलाई देती। हर प्रकार से लाभ की आशा है। चंदाबाई से जाकर कह दो कि वह डोंगरे जी से इस विषय में बात करें और विवरण मुझे बतलाएं। श्री बाबा के इन शब्दों ने मीरा की सदअभिलाषा पर एक मोहर लगा दी। वह कथा के सपने देखने लगी। वह तत्काल दौड़ी हुई भाभी जी के पास गई और बोली, माँ, चोपड़ा जी ने कथा करवाने का सुझाव दिया है जिससे गीता वाटिका की तरह हमारी संस्था की भी आर्थिक समस्या दूर हो सके। बाबा से मिलकर मैंने इस बारे में पूछा। बाबा ने कहा, यह कथा हो तो अच्छा ही है।
और आप डोंगरे जी से मिलकर इस विषय में बात करने के लिए कहा है। भाभी जी को मीरा की बात सुनकर बड़ी हंसी आई। उससे कहा, हवाई महल बनाने से क्या लाभ, अपने भागलपुर में कथा नहीं हो सकती। कथा करवाने में लाखों रुपयों की ज़रूरत पहले ही पड़ जाती है। कथा की व्यवस्था के लिए न पैसा है, न व्यक्ति है, और न अपनी पहुंच बड़े लोगों तक है। तुम व्यर्थ ही हवा में उड़ती रहती हो। भाभी जी की निराशापूर्ण उत्तर को सुनकर मीरा चोपड़ा जी के पास आई। चोपड़ा जी भाभी जी से मिले। चोपड़ा जी ने बहुत समझाया, पर भाभी जी के मन में होने वाली आशंका की शिला में कहीं दरार भी नहीं पड़ पाई। वे हर बात को संदेह की निगाह से देख रही थी। कार्य की गुरुता को देख करके वे कल्पना के रूप में भी सोचने के लिए तैयार नहीं थी। इस दिशा में एक कदम भी बढ़ाया जाए। यद्यपि भाभी जी इस ओर कुछ भी करने के लिए तनिक भी प्रस्तुत नहीं थी, परंतु श्री बाबा ने कहा था कि डोंगरे जी से मिलकर जो बात हो वह बतलानी चाहिए। इस आदेश मात्र का पालन करने के लिए भाभी जी पूज्य डोंगरे जी के पास गईं और जाते समय अपनी बहन सावित्री बाई सेकसरिया और परम आत्मीयजन रामनिवास जी ढंडारिया को अपने साथ ले लिया। डोंगरे जी से ढंडारिया जी ने श्री महिला संघ का संक्षिप्त परिचय देकर कथा कहने के लिए प्रार्थना की। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज तो जहाँ तहाँ कथा इसलिए कहा करते थे कि संस्थाओं, मंदिरों को, विद्यालयों को, चिकित्सालयों को, विद्यार्थियों को, विधवाओं को, अनाथों को, साधुओं को वह सुविधा मिले जिससे संस्थाओं को निज निज कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सके और अभावग्रस्त लोग अपने जीवन को भगवान श्री सुखदेव जी के कथन अनुसार सुंदर और सफल बना सकें। श्री डोंगरे जी महाराज ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा, 100 भजन करने वाली माताओं बहनों को भोजन के लिए प्रति मास 100 रुपये देने की योजना तुम बनाओ, तभी मैं कथा करूँगा। आज के 6 महीने बाद पुष्कर राज में मेरी कथा होगी। योजना बनाकर वहाँ आओ, तब मैं कथा के लिए निश्चित तिथि बताऊँगा। डोंगरे जी के पास से उठकर सभी लोग चले आए। भाभी जी मन ही मन कूड़ रही थीं। हिंदी में कहावत है कि चौबे जी गए थे छब्बे होने, पर वो बन गए दूबे। भाभी जी तो मात्र आदेश पालन के लिए गई थी, परंतु स्थायी धन कोष की व्यवस्था के स्थान पर स्थायी धन व्यय के कार्यक्रम का प्रस्ताव सामने आ गया। अब भाभी जी कूड़ते हुए मन ही मन सोच रही थी, यह छोरी मीरा तो न जाने क्या क्या खुराफात सोचती रहती है और उत्पात मचाती रहती है। श्री बाबा ने कहा था कि पूज्य श्री डोंगरे जी से होने वाली बात मुझे बतलाना। उसे ही बतलाने के लिए भाभी जी और मीरा ये दोनों लोग श्री बाबा के पास गए। बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, डोंगरे जी से बात हो गई क्या? उन्होंने कथा के लिए कौन सा समय दिया है? श्री बाबा ने जो प्रश्न किया उससे तो स्पष्ट यही झलक रहा था कि उन्होंने कथा के आयोजन को मन ही मन भली प्रकार से स्वीकार कर लिया है और भविष्य में वह कथा होने वाली है। केवल शेष रह गया है कथा की तिथियों का निश्चित करना। इसी संभावना को लिए हुए बाबा ने वैसा प्रश्न भाभी जी से किया था। भाभी जी ने बाबा को डोंगरे जी से हुई भेंट का सारा विवरण सुना दिया और श्री डोंगरे जी ने जो शर्त लगाई थी उस शर्त के अनुसार बाबा ने कथा के आयोजन का समर्थन करते हुए उत्साहित ही किया। अब अगले दिन की बात है। अचानक डोंगरे जी महाराज ने भाभी जी को बुलवाया और वे कई आत्मीयजनों को साथ लेकर उनके पास गईं। बैठने पर श्री डोंगरे जी ने भाभी जी से कहा, अगले वर्ष इन्हीं तिथियों में मैं आपके लिए कथा कहूँगा। इतना कहकर श्री डोंगरे जी महाराज एक लाल गमछे को हाथ में लेकर खोलने लगे। कई तह के बाद उस लाल गमछे में से 11,000 रुपये निकले। 11,000 रुपयों की यह विशाल धनराशि देते हुए बोले, यह 11,000 रुपये मैं एक महिला की सहायता के लिए दे रहा हूँ। इस प्रकार 100 सेठों से 11,000 रुपयों की धनराशि लेकर इकट्ठी कर लो। इस प्रकार संग्रहित धन कोष के ब्याज से भजन करने वाली 100 माताओं को प्रति माह 100 रुपये जीवन यापन करने के लिए दिया जा सकेगा। मैं एक ऐसी महिला को जानता हूँ
जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और स्वयं जन्म दिए हुए 4 पुत्रों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। वह असहाय माता अपनी पुत्री के यहाँ रहकर जीवन के दिन काट रही थी। लड़की के घर रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह सर्वथा असहाय, करे भी तो क्या करे। उस असहाय माता को देखकर मेरे मन में आया कि ऐसी विवश माताओं से भगवान नाम महामंत्र की माला जपवाकर उन्हें प्रति मास 100 रुपये देना चाहिए। आपकी संस्था महिलाओं के लिए ही है, अतः इस रूप में मेरा आपको सहयोग है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।